हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं वो स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक टाइम था, पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं एक पहले बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन जिस टाइम पर नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन, उसी दौरान कुछ हालातों की वजह से मेरा बिजनेस बंद हुआ। फिर धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग, मैंने सुना कहीं पर, मैं ट्रेडिंग में आया, मैंने सीखा। कुछ दिन बहुत ज़्यादा लॉसेस किए, मतलब पूरे पूरे बिजनेस का जो पैसा था वही मैंने स्टॉक मार्केट में डुबो दिया। उसके बाद फिर मेरे पास जब कुछ नहीं बचा, लोन लेके ट्रेडिंग किया। फिर खुद से सीखना चालू किया, बहुत कुछ किया है, सब जो टेलीग्राम पर कॉल एंड पुट सब कुछ किया। सारा एक्सपीरियंस करने के बाद में अब जा करके मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिसे बोलते हैं, वो मैं बन चुका हूँ। और इस टाइम पर मैं ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से ही काम कर रहा हूँ और ट्रेडिंग ही करता हूँ। इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरी गाड़ी चलती है, इसी से ही मेरे शौक पूरे होते हैं, और सब कुछ ट्रेडिंग से ही होता है। और मैं आराम से सो करके उठता हूँ, दिन में बैठता हूँ, चार्ट देखता हूँ, एनालिसिस में रात को कर चुका होता हूँ। सुबह ट्रेड कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग पैनल बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बाकी काम किया करता हूँ। तो ये हो गई मेरी तरीका ट्रेडिंग करने का। अब मैं बात करूँगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो मैंने इतने ज़्यादा लॉस करने के बाद में फिर पैसा बनाया। दोस्तों, ये तरीका ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ना ही मैंने कोई पेड कोर्स भी मैंने बहुत सारे करे हैं। ऐसा नहीं है, जब मैं बिगनर लेवल पर था तो बहुत सारे पेड कोर्स मैंने करे हैं। पर अभी की सिचुएशन ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद से बैक टेस्टिंग कर करके एक्सपीरियंस कर करके इसी स्ट्रेटेजी से छोटे से पैसे से अमाउंट को बड़ा किया। और इसी स्ट्रेटेजी ने मुझे पैसा वापस दिलाया जो लॉस मैं कर चुका था स्टॉक मार्केट में। और फिर वापस से अपने पैरों पे खड़ा करना इसी स्ट्रेटेजी ने सिखाया। और ये स्ट्रेटेजी कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, बस कुछ थ्योरीज हैं मेरी अपनी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं जब बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका था, मैं रात रात भर सोता नहीं था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मेडिसिन चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लग गया। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं झेल चुका हूँ। तो ये सब कुछ से निकलने के बाद में मैं रात रात भर बैठ करके लेटता था, जा करके नींद नहीं आती थी, 10 मिनट के बाद फिर से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के बैठ जाता था। देखता था कहाँ गलती करी, क्या करूँ जो प्रॉफिट बना पाऊँ, ऐसा क्या है जो लोग कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें एनालिसिस में पूरी पूरी रात भर करता रहता था। और यही एनालिसिस ने मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी तक पहुँचाया जो बहुत ही ईजी, सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार की भी पैसे हैं ना, तो पर भी इतने अमाउंट से आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना सकते हो। लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। यार, मैंने तो आज तक के ऑप्शन बाइंग के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। मैंने कैश मार्केट भी किया, लेकिन कैश मार्केट जब मैंने किया, जब मैं ऑप्शन बाइंग सीख रहा था, नया नया बिगनर था, तब मुझे लोगों ने बताया, जहाँ भी पढ़ने को मिलता था, उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर थे नहीं लोग, तो जहाँ भी सुनता था ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, यहाँ पे पैसा सिर्फ जाता है, आता नहीं है, कैश मार्केट में करो। तो मैं शेयर स्टॉक खरीदता था। अब कैपिटल है 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार। अब बताओ मैं उसमें कैसे, मान लो रिलायंस का एक शेयर उस टाइम पर 1800 रुपये का है, तो मैं वही एक खरीद, कितने खरीद लूँगा मैं? 5 शेयर, 4 शेयर, 10 शेयर, कितने खरीदूंगा? अब उसमें कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये। अब 2 दिन में, 2 से 3 दिन में 25 से 30 रुपये बढ़ रहे हैं, तो उसका मैं क्या करूँ? तो से तो फिर कोई फ़ायदा था नहीं। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट में ही काम करना स्टार्ट बंद किया। और उसके बाद अब मैं वो स्ट्रेटजी आज रिवील करने जा रहा हूँ कि उसी स्ट्रेटजी को आपको ला करके दे सकूँ। शायद मेरी तरह कोई हो जो डिप्रेशन का शिकार हो, शायद कोई ऐसा हो जिसे रात भर आज भी नींद ना आ रही हो, या फिर शायद कोई ऐसा हो जिसे कोई ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, ईजी हो, पर इसे यूज़ करना बहुत ही आसान हो और प्रॉफिटेबल हो। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की जो आपने फॉलो करने हैं। देखो, जो मैं इस स्ट्रेटजी में रूल्स बताऊंगा, वो ही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसके अलावा एक भी रूल्स अगर आपने ब्रेक किया तो आपका लॉस होना मार्केट में तय है। सबसे पहली चीज़, कोई ऐसे इसमें बहुत बड़े रीजंस है नहीं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे, एक मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब मूविंग एवरेज पे जब भी स्टॉक सपोर्ट बनाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है। जब भी कहीं पर भी प्राइस चल रहा होगा, हम लोग बीच रास्ते में उसे नहीं छोड़ेंगे।
दूसरा स्टॉक चेक करेंगे। और ये हाँ, स्टॉक में करना है ऑप्शन बाइंग। आपको लगता होगा, आप अगर बिगनर हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है। स्टॉक्स को कैश मार्केट में खरीदोगे तो पैसा बनाने के लिए बहुत लंबे रुपया चाहिए होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शन में काम करते हो ना, तो स्टॉक्स के जो ऑप्शंस में पैसा बनता है वो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स से भी कहीं ज़्यादा पैसा यहाँ पर बनता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर पैसा बनाना बहुत ही आसान है स्टॉक्स में, और इसे संभालना बहुत ही आसान है क्योंकि ये उतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। और यहाँ पर पैसा अगर स्टॉक्स का रेट 1 रुपया भी चढ़ा ना, तो अगर मान लो 4500 की लॉट है ना, तो आपका करीब 4500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आराम से बन गया। अब आप बताओ, सिंगल लॉट से निफ्टी या बैंक निफ्टी में इतना प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कितने पॉइंट निकालने पड़ेंगे और कितनी दूर तक सफ़र तय करना पड़ेगा। जितना लंबा सफ़र उतना बड़ा रिस्क, सबसे मेन चीज़। इसलिए स्टॉक्स में करेंगे हम लोग ट्रेड। निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा जितना ज़्यादा पैसा आप स्टॉक्स में बना सकते हो कम अमाउंट से। ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं बनता है, बनता है उसमें भी पैसा, लेकिन वो दूसरी चीज़ है। अभी मैं जो बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करो, क्योंकि हमें छोटे से पैसे को ग्रो करना है, बड़ा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ये देख लो 200, और कुछ भी नहीं, सिर्फ 200 मूविंग एवरेज, और कुछ भी नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करना है। अब मूविंग एवरेज तो लगा लिया, इससे पहले काम करना है, यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बना लो। कम से कम 100-150 स्टॉक आपको जो दिमाग में आते रहे। निफ्टी 50 सर्च करो। निफ्टी 50 के इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सब बढ़िया स्टॉक्स होते हैं। अब उसमें चेक करो आप कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप जा करके एफएनओ कर सकते हो, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हो। गूगल के ऊपर लिखोगे ना टॉप फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टॉक्स इन इंडिया, तो आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ, टॉप एफएनओ स्टॉक इन इंडिया। ठीक है, इतना सर्च कर देना, यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। किसी भी वेबसाइट पर जा करके, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जा करके हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे। और उन्हीं स्टॉक्स को ला करके सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, वॉच लिस्ट बना लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब चलो चलते हैं अपने स्टॉक्स को देखते हैं, ट्रेड कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखो हमें हर एक स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। मान लो ये सारे स्टॉक्स में एफएनओ हम कर सकते हैं। हर एक स्टॉक में एफएनओ यानी फीचर एंड ऑप्शंस का अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए आप पहले ये चेक कर लेना जो हाईली वॉलेटाइल हो, मतलब जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो रही हो। जो बहुत से स्टॉक होते हैं ना जो बहुत सुस्त चल रहे होते हैं, बिल्कुल यूं 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 यूं, ऐसे स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। हमें स्टॉक्स ऐसे चाहिए जो मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स हों, जिनकी प्राइस ऊपर नीचे ऐसे जाती आती हो। तो ये चीज़ आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो गूगल ही आपको दे देगा कि टॉप में एफएनओ वाले स्टॉक्स कौन से हैं। और हाँ, एफएनओ याद रखना, बिना एफएनओ के ही आप ट्रेड कैसे करोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आप इसमें कर ही नहीं सकते जिसमें एफएनओ अवेलेबल नहीं है। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं, वॉच लिस्ट ऐसे हमने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर सबसे ऊपर अपने स्टॉक के ऊपर आ गए। मान लो यहाँ पर एचडीएफसी लगा हुआ है मेरा स्टॉक्स। अब यहाँ पर किसी भी हमें लेवल्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखना है यहाँ पर, 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको पोजीशन क्या ढूंढनी है। देखो यहाँ पर अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पर हमारा ट्रेड कहाँ था, यहाँ पर हमारा ट्रेड यहाँ है, देख रहे हो, ये है हमारा ट्रेड यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर इसे तोड़ा है। अब हम लोग 3 चीज़ों पर ट्रेड करेंगे। 3 चीज़ें क्या हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मान लो कि ये 200 मूविंग एवरेज है, या तो 3 सिचुएशन, प्राइस ऊपर से आ रही है और यहाँ पर आकर के प्राइस ने सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बना करके वापस प्राइस ऊपर उठ रही है, तब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे। उसमें भी सिनेरियो है कि किस तरह से करेंगे। मान लो देखो प्राइस आ रही है तो डायरेक्ट हम लोग बाई नहीं करेंगे, यहाँ पर आती है, यहाँ पर सपोर्ट बनाती है, अगर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हैमर, बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश हरामी,
ये 3 कैंडल स्टिक चार्ट जाके गूगल कर लेना अगर नहीं जानते हो तो। मैं नाम दे देता हूँ कौन कौन सी है। बुलिश, नोटपैड ले लो, नोटपैड के ऊपर नोट कर लो। बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी और बुलिश हैमर। अगर ऐसा कोई कैंडल यहाँ पर बनता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो हम उसका हाई जैसे ही टूटेगा, यानी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके हाई के ऊपर निकलेगी, हम वहाँ पे बाइंग कर लेंगे। या तो फिर अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिनेरियो में हम ये करेंगे, मान लो ये मूविंग एवरेज चल रहा है और प्राइस ये ऊपर से आ रही है, ये प्राइस आई, तो अब पहले डायरेक्ट यहाँ पर अगर ऊपर जाती है तो हमें बाइंग नहीं करनी है। प्राइस एक बार रिटेस्ट करने नीचे ज़रूर आएगी। अगर यहाँ पर ये रिटेस्ट बनाती है, रिटेस्ट बनाने के बाद में अगर ऊपर फिर निकलती है तब हम बाई करेंगे। और अगर नीचे निकलती है तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे वो उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर प्राइस यूँ आई और डायरेक्ट नीचे निकल गई तो फिर तब पर भी हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन बाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नीचे निकलती है प्राइस तो एक बार रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी। नहीं यहाँ पर आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर आएगी, कहीं पर आएगी, प्राइस आएगी। जब प्राइस ऊपर आएगी तब हम लोग पुट बाई करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्केट में काम करना है कि पहला सिनेरियो ये होगा कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। मान लो ये मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर प्राइस इस तरह से आ रही है, आते आते यहाँ पर सपोर्ट बनाए, उसके बाद में एक रिटेस्ट दे। रिटेस्ट देने के बाद में प्राइस जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी तब हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। ये एक सिनेरियो हो गया हमारा। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मान लो कि अगर यहाँ पर प्राइस आती है और रिटेस्ट बनाती है, रिटेस्ट बनाने के बाद में डायरेक्ट नीचे आ जाती है प्राइस, तो डायरेक्ट नीचे आने पर हम लोग पुट बाई नहीं करेंगे, हम लोग सीधे उसका वेट करेंगे कि ये रिटेस्ट बनाए। वापस से प्राइस एक बार मूविंग एवरेज के आसपास कहीं जाएगी और वहाँ पर से फिर वापस प्राइस नीचे आएगी, तब हम लोग इस जगह पर अपना पुट का जो बाइंग होगी वो स्टार्ट करेंगे। अब वो कैसे करना है उसके भी ये सिनेरियो है, मैंने कैंडल स्टिक बताया है, उन कैंडल स्टिक का ध्यान देना है। जब तक यहाँ पर निगेटिव पैटर्न नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ पर पुट नहीं खरीदेंगे, जब तक यहाँ पर पॉजिटिव कैट नहीं बनेगा जब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे कॉल साइड। अभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर चल के समझेंगे इस चीज़ को। और अगर मान लो एक सिनेरियो और देख लो, अगर मान लो प्राइस जो है मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए, अब यहाँ पर प्राइस गई, ये रेजिस्टेंस मिल गया, और यहाँ पर ही कोई अगर हमें कोई ऐसा कैंडल स्टिक मिलता है जो हैमर है, बुलिश हरामी है, बुलिश इंगल्फिंग है, तो उसका लो जैसे ही टूटेगा हम लोग यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चार्ट के ऊपर अपनी एनालिसिस। अब देखो सबसे पहले HDFC बैंक लगा हुआ है यहाँ पर, हमें क्या करना है, इसी तरह से सारे चार्ट को लगा लेना है, वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। ये हमारा मूविंग एवरेज लगा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अभी इस पर क्या करेंगे, अब देखो ये ट्रेड निकल चुका, इसे छोड़ देंगे। सीधे बस कीबोर्ड पर जो नीचे वाले एरो का बटन होता है आप उसे दबाते रहो, एक एक स्टॉक को चेक करते रहो, एक एक स्टॉक को चेक करते रहो। और ये जो ट्रेड होंगे ये इंट्राडे ट्रेड नहीं होंगे, इंट्राडे में आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके मत निकलो, अरे उसे होल्ड करो यार, बड़ा प्रॉफिट निकालो ना। आप 10,000 की कैपिटल अगर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर इन स्टॉक्स में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर आपको 20,000 25,000 का प्रॉफिट निकाल के एक हफ्ते में दे सकते हैं यही स्टॉक। बस क्या है, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो और सब्र करो, जो आपकी एनालिसिस है उसके ऊपर भरोसा करो। और PNL पे लॉस अगर चल रहा है तो वो एक लिमिट तय होती है कि हाँ मैं इतना स्टॉप लॉस लेना है तो उतना ही लेना है, उस स्टॉप पर हमें निकल जाना है, वरना हमें स्टॉप लॉस जहाँ पर लगा दिया तो वहाँ पर जम के बैठे रहना है। बीच में अपने आप को डामाडोल नहीं करना कि यार लॉस हो रहा है निकल जाऊं कि ना निकलूं। कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, स्टॉप लॉस हमें अभी भी होप है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, स्टॉप लॉस को हटा के प्राइस को और डाउन कर देते हैं। मत करो भाई, जो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है ना उसे लो, चाहे वो छोटा बने चाहे वो बड़ा ले बने, तो उस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगर आपके 10 ट्रेड में से
मान लो कि यहाँ पर 5 ट्रेड भी आप सक्सेसफुल करते हो, हालांकि इस स्ट्रेटजी की जो विनिंग रेशियो है वो प्रोबेबली 10 में से 8 ट्रेड आपको हमेशा विन करा के देगी, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पर मैंने सालों काम किया है। इसी स्ट्रेटजी से कम 1 से 1.5 साल तक मैंने प्रॉफिट निकाला है। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो प्राइस क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है, चल रहा है। प्राइस नीचे आती है, ऊपर चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। अब ये यहाँ से प्राइस डाउन हो रही है, एक ये आपको दिख रहा है, ये सिनेरियो प्राइस डाउन होती दिख रही है। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर, क्या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर प्राइस या तो एक कैंडल अगर और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, सिर्फ एक कैंडल यहाँ पर एक क्लोजिंग और दे दे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका जो लो होगा उसे यूं मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मान लो एक रेड कैंडल बन जाती है और ये उसका लो है, उसे मार्क करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ेगी हम लोग पुट में बैठ जाएंगे, सिंगल लॉट लेकर के, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट बनाएगी, लेकिन अगर यहीं पर से रिटेस्ट जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से रिटेस्ट वो वाला नहीं बनेगा। हमेशा रिटेस्ट उसमें अच्छा बनता है जो प्राइस डायरेक्टली यूं फॉल करके आ रही होती है और यूं रिटेस्ट बनाती है। तो ये सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे प्राइस बहुत धीरे धीरे स्मॉल 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 आ रही है, तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस फॉल कर जाएगी। चलो ये स्टॉक को छोड़ दो। जहाँ पर कंफ्यूजन है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी तो है नहीं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ पर हमें बेस्ट ट्रेड मिल रहा होगा वहाँ पे ट्रेड करेंगे। देखो ट्रेड निकल चुका है, ट्रेड निकल चुका है। अब ये देखो यहाँ पर ये सिचुएशन देखना आप, ये सिचुएशन देखना आप। यहाँ पर मैं जो इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस आई, चार्ट पर आई। देखो प्राइस चार्ट पर आने के बाद में फिर एक बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर जो मैं इतनी देर से कह रहा था वो चीज़, यहाँ पर प्राइस आई, प्राइस आने के बाद में अभी यहाँ से, एक मिनट मैं सब बंद कर देता हूँ। हाँ, प्राइस आने के बाद में यहाँ से देखो ये रिटेस्ट, जो मैं रिटेस्ट बता रहा था, मतलब यहाँ पर से बाइंग आई है, लेकिन यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, हमें रिटेस्ट का वेट करना है। अब एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, नौ लगभग 8 कैंडल के बाद में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यानी कि जिस दिन ये प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुई है उसके अगले ही दिन ये रिटेस्ट यहाँ पर से नीचे गिरना चालू हुआ है, क्योंकि 1 घंटे का है चार्ट। अब 8 घंटे तो मार्केट खुलता नहीं है, तो ये रिटेस्ट अगले दिन हमें मिला, वेट करो, ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो बनाया गया है, अब देखो गौर से, बेस्ट ट्रेड है। यहाँ पर बनाइए हैमर, इसका बॉटम लगभग में सेम दिख रहा है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है, ग्रीन कैंडल ने बिल्कुल तोड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बना लेंगे अपनी कॉल साइड की, और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये एंट्री कहाँ है, 858 रुपये पर। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल का जो लो सबसे ज़्यादा लो लगा है ना उसके नीचे यहाँ पर है, 853 रुपये का। 858 माइनस 853 यानी 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब अगर इसे तुम FNO में आप करोगे तो FNO में जा करके हमें चेक करना होगा जो आपने बाई किया है। हाँ, सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस लगाने का। जो पोजीशन आप कैरी कर रहे हो, मान लो इसका 11 रुपये का आपने पुट खरीदा हुआ है, सॉरी कॉल खरीदा हुआ है, तो उसी कॉल के चार्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो इस तरह से प्राइस आ जाएगी। अब आपने 11 रुपये का यहाँ पर मान लो खरीदा था और यहाँ पर 8 रुपये की प्राइस है, तो प्राइस आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 8 रुपये का रहेगा। 11 माइनस 8 यानी 3 रुपये का स्टॉप लॉस। और टारगेट, टारगेट आपका अनबिलीवेबल होगा। देखो यहाँ पर से प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। अगर आप यहाँ पर पुट खरीद वो कॉल बाई हो गए होते, अब आप ये होता है यहाँ तक प्राइस गई, वापस यहाँ ड्रॉप हुई, आप डरने लग गए। मत डरो भाई, स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, स्टॉप लॉस जाएगा। अगर इतना ही डर लगता है जब प्राइस यहाँ तक निकल जा चुकी है तो अपने एसएल को उठा करके ऑन कॉस्ट रख दो कि अगर मार्केट रिवर्स आया तो आपको लॉस तो नहीं होगा कम से कम, लेकिन थोड़ी दूर मार्केट निकल जाने के बाद में तुरंत ही ना लगा देना, वरना वहीं पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखो प्राइस कहाँ तक पहुँची है। मैक्सिमम प्राइस अभी जो चल रही है उस हिसाब से 69 पॉइंट, यानी अगर हम देखें तो हमने ये प्राइस बनाया 860 रुपये के आसपास और प्राइस चल रही है 923 रुपये के आसपास। यानी कि
मैं अगर कैलकुलेट करूं सही से तो 923 माइनस यहाँ पर क्या प्राइस था 860, तो लगभग 63 रुपये। आपको पता है अगर आपने FNO किया हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी ऑप्शन बाइंग आपने स्टॉक में की हुई है, तो पता है स्टॉक में 1 रुपया बहुत होता है, 1 रुपया बहुत महीने रखता है। अब मान लो ये एक्सिस बैंक की लॉट है, इसकी एक लॉट 1400 शेयर की होती है, अगर 1 रुपया बढ़ता है तो यहाँ पर 1400 रुपये का प्रॉफिट होता है स्टॉक्स में, ठीक है, स्टॉक्स के ऑप्शंस में। अब यहाँ पे 63 रुपये क्योंकि बढ़े हैं, तो 1400 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88,200 रुपये का प्रॉफिट आपका यहाँ पर बन रहा है, अगर आप होल्ड करोगे अभी तक के, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ की जाकर के हम लोग बाइंग करेंगे, जब भी ये ट्रेड करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो एक्सपायरी होगी वो वीकली नहीं होगी, वो कम से कम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होगी, ये याद रखना। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड करेंगे, ये पोजिशनल ट्रेड होंगे, यानी यहाँ पर आप पैसा बचाओगे, बनाओगे। पैसा आपका अगर डूबा यहाँ पर, अब मान लो 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो कितना नुकसान होता आपका, 1400 इंटू 3, यानी 4,4200 रुपये का, आपको 4,200 रुपये का लॉस होता, और प्रॉफिट कितना है 88,000 रुपये का, 10 टाइम से भी ज़्यादा प्रॉफिट। तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। इस तरह से स्टॉक्स को देखते हुए चलो, सिनेरियो हमने बता दिया, आपको करना क्या है। देखो ये स्टॉक अच्छा नहीं है, अगर यहाँ पर एक कैंडल निकलती है और उसके बाद यहाँ नीचे मार्केट आने लगता है, फॉल होने लगता है, तो ये स्टॉक्स ठीक है, लेकिन अभी के लिए ठीक नहीं है। SBI को देखते हैं क्या कर रहा है। SBI देखो इसी चार्ट की रेंज पर चल रहा है, बाई ऑन डिप है ये। बाई ऑन डिप का मतलब अगली बार जब ये चार्ट, ये क्या कहते हैं, अगली बार जैसे ही ये प्राइस इसके पास आए, मूविंग एवरेज के पास, और बाइंग के लिए यहाँ पे कोई हैमर बनाए, जैसे ही हैमर या बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश हरामी कैंडल बनाए, यहाँ पर हमें कॉल साइड में बैठ जाना है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से कब से चल रहा है, इस तरह के हमें ये सिचुएशन ढूंढनी है किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में। देखो ये देखो कितना प्यारा चार्ट चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड, मतलब एक बार ट्रेड लगा दिया उसके बाद आपको मार्केट से मतलब नहीं है, देखना ही नहीं है। आपका प्रॉफिट जबकि आपके लगाई हुई रकम का कम से कम 10% से ऊपर जब हो जाए, तो कम से कम 2% पर आके अपना स्टॉप लॉस रख दो। जब 20% से ऊपर हो जाए तो कम से कम 10% पर अपना SL ला करके रख दो। जब 50% पहुंच जाए तो कम से कम 25 से 30% पर अपना SL ला के रख दो। तो यही एक तरीका है। अब ये देखो बाई ऑन डिप, प्राइस कितनी प्यारी तरह से मूविंग एवरेज से उठती है, वापस आती है, फिर उठती है, फिर नीचे आती है, फिर उठती है, फिर नीचे आती है। यहाँ से उठी है, अभी ऊपर है, यानी कि इसका मतलब है कि अभी प्राइस नीचे आएगी। तो क्या पुट खरीद लें? नहीं खरीदेंगे भाई, पुट नहीं खरीदना है। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है भाई, क्यों खरीदना है पुट? वेट करो ना, इंतजार करो, क्योंकि हो सकता है प्राइस अब दोबारा से मूविंग एवरेज के पास आए ना, मूविंग एवरेज राइजिंग, और ऊपर ही निकल जाए। तो भाई वेट कर लो ना, इंतजार करो, क्यों जल्दबाजी करके पैसा कमाना है? यहाँ पर मार्केट को नीचे आने दो, जब ये नीचे आएगा फिर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ से कॉल साइड में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे, सीधा सा फंडा है। यही एक स्ट्रेटेजी है। आपको ये वीडियो में मैंने जो अभी तक समझाया है, आपको ना समझ में आया हो, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करना, लूप में देखना 2-3 बार वीडियो को। और हाँ, अभी आपने देख लिया वीडियो को तो लाइक करके छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को ढंग से देखना, बैठ करके कॉपी पेन ले करके, चीज़ें जो मैंने बताई हैं, रूल्स जो मैंने बताए हैं, उन्हें फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो लॉस में निकलोगे। अगर छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना है तो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब तक आप इमोशनली और साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होते, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये मेरी चैलेंज है, नहीं कर पाओगे। मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी है कि ट्रेडिंग सीखना ना 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम चाहिए, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग सीखने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन एक ट्रेडर बनने में मेन चीज़ ट्रेडिंग सीखना या स्ट्रेटेजी नहीं होती है। स्ट्रेटेजी तो कोई भी ले लो, सारी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, ये आपके कंट्रोल में होने चाहिए, तब जा करके आप क्या करोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके इमोशंस क्या है, अगर इन 3 चीज़ों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो।
पर मार्केट में होता क्या है, बिगिनर ट्रेडर आता है, वो स्ट्रेटेजीज 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 ढूंढता है। स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है कुछ। स्ट्रेटेजी तो आप खुद बना लोगे 2 मिनट में बैठ के। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।